नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों CSIR आप लोग जानते ही हैं, इसमें फिर से आप लोगों के लिए राजस्थान पिलानी की तरफ से रिक्रूटमेंट आ चुका है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी बात हुई है कि कोपा ट्रेड को इंक्लूड कर दिया है, लेकिन उसी के साथ एक बुरी बात है, वैकेंसी का काउंट बहुत कम है। और अगर कम है तो उसमें हर कैटेगरी को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, 2 ही कैटेगरी इंक्लूड कर रखी है, जिसमें से एक में तो बहुत कम मात्रा में बच्चे अप्लाई करते हैं और एक में थोड़ा ठीक ठाक अप्लाई करते हैं। बाकी मैं पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। दोबारा से रिपीट कर दूं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वैसा ही पैटर्न है जैसा लास्ट जो हैदराबाद वाली वैकेंसी आई थी उसमें था CSIR का, और इस बार भी सेम पैटर्न रखा है। एक चीज़ और, वीडियो इसकी मैं कल बनाता, लेकिन आज बनाना मेरे लिए इसीलिए ज़रूरी रहा क्योंकि प्रीवियस पेपर्स का अरेंजमेंट आप लोगों के लिए करना था। तो प्रीवियस पेपर्स अरेंज हो गए हैं, स्पेशली जो इनका फर्स्ट पार्ट है नॉन टेक्निकल वाला, क्योंकि उसमें मेंटल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बीच में वीडियो के दिखा भी दूंगा किस तरीके से आप लोग अवेल कर सकते हैं। इसका फॉर्म 23/2 से आपके लिए चालू हो जाएगा, 28/3 तक चलेगा। नीचे की साइड पे इसका एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, जिसे अच्छे तरीके से आप लोगों को अभी मैं दिखाऊंगा। रही बात फॉर्म की, तो CSIR के फॉर्म की वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आ जाऊंगा, टेंशन मत लेना इस चीज़ के लिए, एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, मैंने डेट आपको बता ही दी है। राजस्थान पिलानी की तरफ से वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 27,248 रुपये प्लस अदर जो अलाउंसेज होंगे वो मिला के आप लोगों को जो है पैसा यहाँ पर मिलेगा। तो लगभग मान के चलिए 30,000 रुपये तो आपके हाथ में आने ही आने हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है, 10 पोस्ट है इसमें, जिसका कैटेगराइजेशन आप लोग देख लो किस तरीके से किया हुआ है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास चाहिए और साइंस का सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, और साथ में 10वीं में 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, तब अप्लाई कर पाओगे। ITI साथ में चाहिए, ITI SCVT हो NCVT हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साफ साफ इन्होंने मेंशन कर दिया है। नीचे की कंडीशन के बेस पे अप्लाई नहीं करवाऊंगा, इसी के बेस पे आप लोगों को अप्लाई करना है। कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। ये कुछ जॉब रिक्वायरमेंट्स है जो आप लोगों की ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है, आप इसकी टेंशन मत लीजिए, इसके बेस पे फॉर्म को डाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। इसमें 9 वैकेंसी है, SCVT NCVT दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सारी ट्रेड जितनी भी है ध्यान रखना, सेम कंडीशन वही, बस जो ट्रेड है वो चेंज हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गई है। उसके बाद कोपा की बात करें तो कोपा के लिए 3 वैकेंसी है, और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो वही है जो मैंने ऊपर बताया, बस जो ट्रेड है वो चेंज हो गई है। सेम कंडीशन RNAC के लिए 4 पोस्ट है। एक कोपा में मैं एक चीज़ आपको और दिखा दूँ यार, कोपा में इन्होंने OBC डाला हुआ है और PWBD डाला हुआ है, जिसमें 2 इन्होंने जो है सेग्रीगेशन कर दिया है PWBD में। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर जी हम UR से आते हैं, OBC में अप्लाई करें क्या? तो आप लोग नहीं कर सकते, आपको अपनी कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर बात करें RNAC तो 4 वैकेंसी है, सेग्रीगेशन आप लोग देख लीजिए, और 10th प्लस ITI वही सेम कंडीशन जो मैंने आपको पीछे बताई है। उसके बाद वेल्डर की 2 पोस्ट है, एक UR के लिए एक EWS के लिए, सेम कंडीशन बट ट्रेड चेंज हो गई है। उसके बाद डिपार्टमेंट ने एक चीज़ और बोली है, अगर इनको EWS के कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो ये UR के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो है मेरिट लिस्ट में नाम डालेंगे। तो ये चीज़ रखी हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ, पहले प्रीवियस पेपर दिखा दूँ और आपको मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ CSIR के लिए वो दिखा देता हूँ। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में दे दिया है, जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपको सिर्फ मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश चाहिए तो आप जो है ये पहले वाला पोर्शन ले सकते हैं। अगर आपको ट्रेड के साथ चाहिए तो ट्रेड के साथ आप यहाँ से ले सकते हैं। ध्यान रखना, ट्रेड वाले में मैंने निमी बेस्ड MCQ डाले हैं और प्रीवियस पेपर्स डाले हैं जो आप लोगों का नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है। तो आप इसे देख लेना और ले लेना। आपकी सारी ट्रेड जितनी भी CSIR में आई है वो सारी की सारी आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सीधा ऐड टू कार्ट करना है और सीधा पेमेंट मारनी है, ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा। आपने अदर एग्ज़ाम देखे होंगे, सबसे पहले आपका जो है यहाँ पर CBT होता है, फिर ट्रेड टेस्ट होता है, लेकिन CSIR में उल्टा है। यहाँ पर ट्रेड टेस्ट हो गए, जो बच्चा क्वालिफाई होगा उसका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, और पेपर 1, 2, 3 करके इन्होंने जो है सेग्रीगेशन किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपका OMR बेस्ड ले या कंप्यूटर बेस्ड ले।
ये डिपेंड करता है फॉर्म की संख्या पर। मीडियम ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर दिखाई देगा, और जो मैंने नॉन टेक्निकल के आपको पेपर दिए हैं प्रीवियस पेपर CSIR के, वो भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखेंगे, जिसमें तीनों टॉपिक मेंटल एबिलिटी, जर्नल इंग्लिश और आप लोगों को जो है जर्नल अवेयरनेस देखने को मिलेगी। इंग्लिश में ही रहेगा, उसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इतने आप समझदार हैं। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 10+ ITA के बेस पे आप लोगों का स्टैंडर्ड रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, और टाइम जो आपको मिलेगा वो 2.5 घंटे मिलेगा, सारे पेपर को जो है अलग अलग सेग्रीगेट करके। मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चंस आएंगे जो 100 नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, इसके भी प्रीवियस पेपर डिस्क्रिप्शन में है। मेंटल एबिलिटी में ये चीज़ें आपकी इंक्लूड की जाएगी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, इसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे पेपर 2 के लिए, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश होगी। इसमें टोटल मिला के आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 25-25। एग्जामिनेशन का आप लोग मार्क्स देख लीजिए, और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है 1 आवर आपको मिलेगा आपकी ट्रेड के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। इसमें 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 1 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं एज की, तो एज जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि एज की कंडीशन क्या है, क्या रिलैक्सेशन मिल रहा है। अभी मैं आपको एज का प्रॉपर क्राइटेरिया भी बता दूंगा कि एज इन्होंने क्या रखी हुई है ऊपर दिखा के। अगर बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट आप लोगों के सामने है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने आपको बताया कि फॉर्म इसका चालू होगा आप लोगों के लिए 23 तारीख से, तो 23 तारीख से आप लोग तैयार रहें और इसका फॉर्म जो है आप लोग फिल कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं एज की, तो एज आप लोगों की 28 साल रखी है। 1/3/2023 के बेस पे आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 28 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो आप लोगों को जैसा मिलता है वो मिलेगा सरकार की तरफ से, जो सेंट्रल लेवल पे दिया जाता है। और इस वैकेंसी में किसी भी स्टेट से आप लोग अप्लाई करें, अपना जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आप लोग लगा सकते हैं। ये सेंट्रल लेवल का आप लोगों के लिए डिपार्टमेंट है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मेरी तरफ से जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई है। वीडियो वैसे कल मुझे बनानी थी आप लोगों के लिए, रात में 9 बजे के आसपास एडवर्टाइजमेंट आ गया था, लेकिन इस टाइम पे वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप लोगों को प्रीवियस पेपर्स आप प्रोवाइड करने थे। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए और एडवर्टाइजमेंट निकाल के आप लोग देख लीजिए डिटेल्स। और 23 तारीख को तैयार रहना। फॉर्म की वीडियो 24 को या 23 को ही रात में आपको देखने को मिल जाएगी। दोनों में से एक काम मैं आप लोगों के लिए एक डेट पे कर दूंगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। और कोई समस्या आती है तो आप लोग मेंशन कर देना। कोपा के लिए दोबारा रिपीट कर दूं, यूआर के लिए वैकेंसी नहीं है, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी को मौका दिया है, तो यूआर से आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे, ओबीसी से कर पाओगे। ठीक है, धन्यवाद।